सोच यही आया हूँ कि लोगों में जो डर है वो हमने दिखाने के लिए, जो प्लाटिंग कैसे होता है, प्लाटिंग किस ढंग से किया जाता है, प्लाटिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये आप हर्षित यूनिवर्सिटी देख करके, कोई भी क्लाइंट आकर के देख करके समझ जाता है। इतनी अच्छी वाटर बॉडी हमने डिजाइन की है, एक एक प्लाट का हमने डिमार्केशन शुरू में डिसाइड कर दिया है कि एक एक प्लाट, कौन सा प्लाट नंबर, कौन से सेक्टर में कौन सा प्लाट किस साइज का उपलब्ध है, ताकि कोई भी डिस्प्यूट मत हो। और पूरा प्लाट का वहां पर डायमेंशन स्थित है, हर प्लाट की मार्किंग हमने कर रखी है, और किसी भी प्लाट में कोई डिस्प्यूट ना हो, इस बात का हमने ध्यान रखा है। दूसरा नेहा जी, आपने कहा कि अभी जो रियल एस्टेट में लोग जो डरे हुए हैं, बहुत फैक्ट बात है। इसीलिए हमारी कंपनी पहली छत्तीसगढ़ की ऐसी कंपनी है जो हमने ये कहा है कि लोग बुकिंग देने के साथ साथ, जैसे ही लोग बुकिंग देते हैं, बुकिंग देने के बाद उनको समझ दस्तावेज, उस प्रोजेक्ट के बारे में समझ दस्तावेज कि हमने पुरानी जमीन किससे खरीदी है, और खरीदने के बाद हमारे नाम पे जमीन कैसे चढ़ी है, और करने के बाद उसके बाद उसका खसरा, B1, डायवर्सन, कॉलोनी विकास, कहां कहां से परमिशन लिया, कैसे हमारा लेआउट, पूरा दस्तावेज बुकिंग के साथ हम लोगों को दे रहे हैं, ताकि पूरा दस्तावेज हम वहां पर लोगों को उपलब्ध करा रहे। जैसी बुकिंग कराते हैं कोई, हम उसको पूरा दस्तावेज देते हैं, पूरी जांच कर ली, जिस विभाग से जाकर के उसको पता करना है पता कर ले, उसके बाद वो आगे हमारे को पेमेंट करे, आगे हमारा फाइनेंस करा करके पेमेंट करे। जी 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 सर, जैसे कि आम लोगों को नहीं पता होता है कि जमीन से संबंधित क्या दस्तावेज होते हैं, या मुझे किस विभाग में जाना चाहिए, या इससे संबंधित मुझे और क्या क्या जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, जिसकी वजह से आगे ना तो खरीदार को कोई धोखा हो, ना तो बिल्डर की तरफ से कोई बात आगे चल के डिस्प्यूट डेवलप करे। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि किन किन बातों का ध्यान रखें, लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, जो कागजातों की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो किस दौरान हमको रखना चाहिए ध्यान? देखिए, लीगल एस्पेक्ट में आशा से पहले कोई भी प्रोजेक्ट आप लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट के समस्त दस्तावेज देख लें कि उनका चैनल डीड कौन है। चैनल डीड मतलब उस जमीन को उसने किससे परचेज किया है, परचेज करने के बाद आज की डेट में उनका खसरा B1 उनके नाम पे है कि नहीं है, उसके बाद अगर लेआउट पास है कि नहीं है, उसका लेआउट अगर पास है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का लेआउट उनका अप्रूवल है कि नहीं है, डायवर्सन अगर उन्होंने कराया तो डायवर्सन विधिवत पूरा डायवर्सन हुआ है कि नहीं हुआ है, कॉलोनी विकास लिया गया है कि नहीं लिया गया है, कॉलोनी विकास उसमें पूरा लिया है कि नहीं लिया गया है, और कॉलोनी विकास से संबंधित जो फीसेज हैं, रोड को लेकर, नाली को लेकर, डेवलपमेंट को जो फीस पड़ती है कॉलोनी विकास का, उन्हें कॉलोनी विकास की पूरी फीस पटाई है कि नहीं पटाई है, ये सब बातों को देख करके आप किसी भी ले सकते हैं। और साथ में 30 साल का अपने किसी भी वकील के मार्फत, और हमने इस प्रोजेक्ट में अपने एडवांस में हम 30 साल का सर्च भी दे रहे हैं लोगों को, कि 30 साल का सर्च उसमें साथ में अवेलेबल है। 30 साल के सर्च में हमारे थ्रू देखने के बाद उस चैनल डेट को जाकर के आदमी देख करके दूसरे वकील से अपना सर्च को पता कर सकता है कि 30 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल सही है कि नहीं है, जमीन क्लियर है कि नहीं है, टाइटल क्लियर है कि नहीं है, उससे विवाद उनका खत्म हो जाएगा। साथ में हमने एक चीज और रखा है नेहा जी कि वहां पर बैंक वाले भी बैठे हुए हैं, 5 वहां पर बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर स्पॉट फाइनेंस हमारे द्वारा किया जा रहा है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडिया बुल्स है, HDFC है, ये बैंक वहां पर बैठी हुई जो कि तुरंत फाइनेंस अवेलेबल करा रही है। और उन्होंने भी पूरा हमारा सर्च कराया, क्योंकि अभी जो परिस्थिति चल रही है पूरे छत्तीसगढ़ के, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो बैंक भी इस बार अच्छे ढंग से सर्च करा करके वो भी बैठे हुए हैं। उनका APF लेटर भी हम लोगों को दे रहे हैं कि जाकर के वो बैंक में भी पता कर सकते हैं लोग। जी बिल्कुल। और प्लॉटिंग से संबंधित और क्या यहाँ पे खास बातें हैं, कैसे फाइनेंस करवाया जाए? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, हमारे साथ लगातार बने हुए सुबोध सिंघानिया। सुबोध जी, जैसा कि आप बता रहे थे ब्रेक से पहले फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे फाइनेंस को लेकर। इस प्रोजेक्ट का 5 मतलब बहुत से बैंकों के अप्रूवल है, APF किया हुआ है, और पहली बार मतलब जितनी भी बैंकें हैं, लीडिंग बैंक है, हमारी क्रेडेंशियल को देख के, हमारी कंपनी की क्रेडेंशियल को देख करके 20 साल से रियल एस्टेट में है, इसी क्रेडेंशियल को देख करके 90% प्लाट में फाइनेंस कर रही है। 90